पकड़ के कहता है भैया नाली गली नहीं है, ए भैया खाने को नहीं है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार दिलवा दीजिए, छत नहीं है, घर नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है। कल भी वोट होगा तो ये सब बात भुला जाएगा। वोट के दिन बिहार के आदमी को दुइये को बात चाहिए, बतियाने के लिए जात, खाने के लिए 5 किलो भात। तो लालू नीतीश ने आपको जात का माला पकड़ा दिया, मेरा जात तुम्हारा जात, अगला जात पिछड़ा जात। इसी में 30 वर्ष से बिहार का आदमी अजुराया है। मोदी जी आए, वो सोचे भैया ये तो सब जात वाला है, हमको वोट कौन देगा? तो उन्होंने कहा 4 किलो भात का उपाय लगाओ, 4 किलो भात बांटो और बोरा में भर के वोट ले जाओ। इसीलिए पूरा बिहार का आदमी अनपढ़ मजदूर बना हुआ। नेता इसके लिए नहीं जिम्मेवार है, आप और हम जिम्मेवार है। अभी आप नेता को बैठ के गरिया रहे हैं, नेता मंगल ग्रह से आया है। अभी वोट होगा, आप जाकर उसी नेता को वोट दीजिएगा जिसको गाली दे रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं आपकी दुर्दशा का असली कारण। और अभी ये मेरा तीसरा सवाल है, उसके बाद रास्ता बताएंगे। जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, दुनिया में और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा भाई हाथ, जिसको इसको डर के बारे उठा नहीं रहा, भाई हाथ जिसको इसको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। पूरा गांव अभी देखिए हंस रहा है, पूरा गांव सब के सब झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं पैदल चल के, 5-7 किलोमीटर से आ रहे हैं पैदल चल के। रास्ता में पूरा आपके गांव जवार का अगर 100 को बच्चा मिला, आपके बच्चे मिले, आधे से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितने बच्चे मिले, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से शाम हो गया, किसी भी गांव में किसी का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो खिचड़ी खा के 10 बजे से रोड पर घुरा पर मैदान में दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं और आपको इसका कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं है। आदमी कह रहा है भैया इतना गरीब है कि अपना बच्चा को कपड़ा पहनाने को नहीं है। तो जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने को अनाज नहीं, पढ़ने को किताब कॉपी नहीं, वही नेता कल आएगा वोट मांगने। तो जितना आदमी यहाँ हाथ उठाया था, सब आदमी जाति और धर्म के नाम पर 500 रुपया लेकर मुर्गा भात खाकर जाकर उसी को वोट देगा और हाथ उठा के कह रहा है कि बच्चे का चिंता है। बच्चे का आपको चिंता होता था, आप इसी दशा में जीते। यही बताने आए। अरे एक बार बच्चों की चिंता कर लो, आपकी उम्र तो बीत गई, अब न सुधरने वाला। बिहार सुधर जाए तो भी आपका जीवन अब नहीं सुधर सकता है। हमारा उम्र है 45 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी तो हमारा बीत गया। अब आपका जिंदगी क्या सुधरेगा? अब आप पढ़ के कोनो डॉक्टर इंजीनियर थोड़े बनिएगा, लेकिन अभी से भी जग जाओगे, अभी से भी समझ लीजिएगा तो कम से कम आपके बच्चों को मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। और न समझिएगा तो लिख के लीजिए, मोदी आ जाए कि लालू आ जाए कि प्रशांत किशोर आ जाए, आने वाले समय में आपके बच्चों को भी उसी दुर्दशा में जीना पड़ेगा जिसमें आपका जिंदगी बीता है। अब आपको एक रास्ता बता रहे हैं, अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। बिहार का आदमी सुधरने वाला नहीं है। हम ही न कहेंगे कि आप सुधर जाइए, आप क्या सुधरिएगा? आपका बाल बच्चा का चेहरा देख के आपका सुधरे नहीं तो हमारे कहने सुधरिएगा? कहता है 17 महीना से चल रहे हैं, ए भैया आप सुधारिए। हमको इतना बुर्बक आप पूछते हैं? बिहार का आदमी हमारे 17 महीना चलने से सुधरने वाला है। हम 17 बरिस चल देंगे तब भी आप न सुधरोगे। आपका बच्चा 10-10 साल से मजदूरी कर रहा है, आपका आंखें नहीं खुला, हमारे पैदल चलने से आप सुधरोगे? इसलिए आपके लिए ही रास्ता ही निकाले। अगर ये बिहार का आदमी न सुधरे तब भी कैसे इसके बच्चों का भला होगा? अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट देते समय एक बात याद रखिए, वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो,
कोई कहता है अपने जात वाला खड़ा है उसको जिताने के लिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार मुसलमान नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मंदिर बनवा दिए इसलिए वोट दो, कोई कहता है पाकिस्तान को सबक सिखाना है इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक पंक्ति सिखा रहे हैं, मेरे भाई वोट जिसको देना है दो, लेकिन एक बार भगवान के नाम पर वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, राज्य के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं। बहुत आदमी कहता है भैया देश को मजबूत करने के लिए मोदी को वोट दिए हैं। मेरे भाई तुम्हारा बच्चा अगर अनपढ़ मजदूर हो जाएगा, पूरा बिहार का बच्चा अगर अनपढ़ मजदूर होगा तो देश उससे मजबूत होगा कि देश कमजोर हो जाएगा। जो आदमी अपने बच्चों की चिंता नहीं कर सकता है वो देश का चिंता क्या खाक करेगा, अपना ठिकाने नहीं है और देश के चिंता में लगे हुए हैं। गांव गांव हम चलते हैं, आदमी कह रहा है भैया वोट, पूछते हैं काहे दिए थे, ए भैया खाने को नहीं है, वोट काहे दिए थे, क्या करे, पुलवामा हो गया, पाकिस्तान को भैया सबक सिखाना था इसलिए वोट दे दिए। ए भाई वोट काहे दिए थे, अगर इस बार लालू जी के समीकरण में लालू जी को जिताना था, नीतीश को सबक सिखाना था। गांव में बैठे बैठे लालू को सबक सिखाना है इसलिए वोट दे रहे हैं, नीतीश को हराना है इसलिए वोट दे रहे हैं। कितना ज्ञानी तो ऐसा है, कह रहा है गाँव में कि मोदी जी का सीना 54 इंच का है, कोई कह रहा 56 इंच का, जैसे लग रहा है कि टेप लेके गया था नापने। गांव में बैठ के उसको मोदी जी का सीना 56 इंच का दिख रहा है, अपने बच्चे का सीना सिकुड़ाया हुआ है नहीं दिख रहा, इसीलिए बिहार में लोगों का ये दुर्दशा। तो मेरे भाई आपको यही एक रास्ता बता रहे हैं, वोट जिसको भी देना है दीजिए, लेकिन वोट एक बार जीवन में अपने बच्चों के लिए दीजिए। लोग कहता है इससे क्या होगा, हम आपको बता रहे हैं क्या होगा। आपके वोट में इतना ताकत है कि आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपके वोट में इतना ताकत है कि आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू जी बिहार के राजा हो गए। एक बार हमारी बात मान लीजिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए, आपके वोट में इतना ताकत है कि आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन अगर अपने बच्चों के लिए वोट नहीं देते हो तो माता पिता होने के नाते नीचे का बात छोड़िए, ऊपर वाला भी आपको कभी माफ नहीं करेगा। अपने बच्चों को पैदा किए, बिहार में क्या है, किसी तरह पाल पोस के बड़ा किया, 16-17 साल का लड़का हो गया, ट्रेन में बस में बोरा की तरफ कुचा के भेज दिया, मजदूरी कर रहा है, जीवन खपा रहा है, 6,000-8,000 भेजे और परिवार चल रहा है। अरे मेरे भाई बच्चा पैदा किए हो तो उसको पढ़ाओ, उसको आदमी बनाओ, मजदूर बनाने के लिए बच्चा मत पैदा कीजिए। पूरे बिहार को मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया। हम लोग सीमेंट छाव नहीं बना रहे हैं, हम लोग टीवी फ्रिज नहीं बनाते हैं, हम लोग गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं बनाते हैं, हम लोग खाली मजदूर बनाते हैं। मजदूर बनाओ, अब पूरा भारत में यहाँ से भेजो। इस बात से बाहर निकलिए, अपने बच्चों को मजदूर मत बनाइए। और उसका एक ही रास्ता है, अपने बच्चों के लिए सजग होइए, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए जगिए, तब जीवन सुधरेगा। हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं है। आपके गांव में आए हैं, अपना चाय भी लेकर आए हैं, हम किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते हैं, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है, 50 बरस से पूरा बिहार में ये व्यवस्था बर्बाद हो गया। आप यहाँ आए हैं घर से चल के, मेरे साथ कुछ लोग यहाँ से 5 कदम चलेगा, आपका दम फूलने लगेगा। हम सुबह से शाम तक पैदल चलते हैं, आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर फूल जाता है। और हम आज 18 महीना से चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव-गांव में आप जैसे लोगों के समर्थन और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि बिहार को सुधारने के लिए जो रास्ता हमने शुरू किया है, जो प्रयास शुरू किया है, ये ठीक प्रयास है, बिहार के बच्चों के लिए आप कुछ सजग करने आए हैं, ये ठीक बात है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए हाँ
हाथ उठाकर होना चाहिए नहीं, फिर गांव में फिर पीछे हटने का मौका नहीं है। प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आप हमको आशीर्वाद दिए हैं तो बदले में हम भी आपको कुछ देंगे। अभी तो कुछ नहीं दिए, लेकिन अब 2 गो बढ़िया मीठा बात बता के घर भेजेंगे। भगवान ने जो हमको पैसा, शक्ति, बुद्धि दिया है, लोग कहता है हम जिसको चाहेंगे वही राजा बनेगा। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं 2 बरस में पूरा बिहार पैदल चल के, जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही समाज को मथ के ऐसे लोगों को आपके बीच से निकालेंगे जिसको आपके आशीर्वाद से जिता कर लाएं और बिहार में जनता का राज बनाएं। और 2 बरिस में, अभी ताली बजाने का बारी कब आ रहा है, 2 बरिस में जब ये जनता का राज बनेगा तो 2 गो इसका संकल्प है, इसको याद कर लीजिए। हमरा कार्ड दिया होगा, नंबर है मेरा, उस पर न मिले तो हमको पकड़िएगा। 2 इसका संकल्प है। पहला संकल्प, जब ये व्यवस्था बनेगा तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, इसको याद रखिए, आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सवांग यहाँ से बाहर गया है मजदूरी करने, और जो आपका बाल बच्चा पढ़ लिख के बेरोजगार बैठा है, उसको नौकरी मिले चाहे न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था बिहार में करके आपको दिया जाएगा, ताकि आप भी अपने बच्चों के साथ होली, दिवाली, दशहरा घर यहाँ मना सकें। और दूसरा बात, जितना आदमी यहाँ बुजुर्ग है, हमने 18 महीना में उसका कष्ट देखा। 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का आदमी गरीबी और बदहाली में जी रहा है, शरीर इतना कमजोर हो गया है कि वो मजदूरी भी नहीं कर पा रहा। अभी बिहार सरकार उसको 400 रुपया भीख दे रहा है। तो हमने ये जन सुराज का दूसरा संकल्प है, जब ये व्यवस्था बनेगी तो 60 वर्ष से ऊपर के सब महिला पुरुष को, और कुछ हो या ना हो, हर महीने कम से कम 2000 रुपया के पेंशन का व्यवस्था जरूर किया जाएगा। अब आप बताइए, सब बात आप सुन लिए, अब आप गांव से प्रस्ताव पारित कीजिए। अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर देना है कि बच्चों का चेहरा देखकर देना है? जोर से बोलिए, नेता का चेहरा पर वोट होगा कि बच्चों का चेहरा पर वोट होगा? जोर से बोलिए, नेता का चेहरा कि बच्चों का चेहरा? 5 किलो अनाज के लिए वोट दीजिएगा कि रोजगार के लिए वोट दीजिएगा? जोर से बोलिए, रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? सब आदमी को बोलना है, यहाँ कथा सुनने नहीं आए हैं। जात चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जाति? लालू, नीतीश, मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू जी का चाहिए लालू बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए। झूठ बोलिएगा फिर पकड़ा जाइएगा, गड़बड़ा जाएगा मामला। फिर से सोच के बोलिए, झूठ मत बोलो भाई। लालू, नीतीश, मोदी का राज की जनता का राज? जितना आदमी नहीं बोल रहा है कि सब जाके वोट के दिन हम लोग के बच्चा के पीठ में छुरा घोपेगा, अभी डर के मारे नहीं बोल रहा है। आ जाएगा फिर लालू का बटन दबाएगा। अभी बोलो, हिम्मत है अभी बोलो कि भैया हम लालू चाहिए ना, हमको मोदी चाहिए, ना तो सब गरीब के पीठ में जाके छुरा घोपेगा। फिर से मौका दे रहे हैं, सोच के बोल लो भाई। लालू, नीतीश, मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज चाहिए तो उसका रास्ता आप सीख गए। एक ही रास्ता है, अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। और वोट का कीमत नाली गली नहीं, वोट का कीमत 5 किलो अनाज नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं। वोट का कीमत है अपने बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई। इससे कम पर जो भी अपना सौदा बेचेगा, वोट बेचेगा,
अपने बच्चों के बदहाली के लिए वही जिम्मेवार होगा। अब बिहार भर के पीठ में वो आदमी छुरा घोपेगा। इसलिए अपना वोट सस्ते में मत बेचो, यही बात बताने आए हैं। अब एक बार इस धरती के सम्मान में एक नारा लगाइए, मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। अपने दम है, जो खड़ा है सब बोलो जय उड़ीसा, बोलो जय उड़ीसा। बिहार बोलने में शर्म लग रहा है, इसीलिए मैं बिहार के आदमी को बिहारी कह के गाली देता है। पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी का स्वभाव, उसको जय बिहार बोलना है, लेकिन 2 बार हड़काएंगे हिलाएंगे तब बोलेगा, ना तो कुर्सी पे बैठा है। सुन लेते हैं क्या होगा। अरे भाई, अपने बच्चों के लिए जगोगे तो जीवन सुधरेगा, और नहीं तो नेता सब राज करता रहेगा, आपके बच्चे भिखार बन के घूमते रहेंगे। जय बिहार, जय बिहार। घबराइए नहीं, 2 बरस में आपको ये व्यवस्था बना कर देंगे, आप में से किसी के बच्चे को पढ़ाई रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार 17 मन से चले, आप लोग साथ साथ चलिए, आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार, आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं है, कोई दल नहीं है, आपसे वोट मांगने नहीं आए। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने जीवन अपना शुरू किया। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछले 10 वर्ष में हमने जिसका हाथ पकड़ा है, जिसकी मदद की है, वो आदमी जीत के राजा हो गया। लेकिन 2 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। अब आप पूछिएगा कि भैया जिस काम को करके इतना नाम शोहरत पैसा कमाए हैं, वो काम छोड़कर गली गली पैदल क्यों घूम रहे हैं? काम तो इसलिए छोड़े कि जैसे आप मुखिया विधायक सांसद